गुजरात के वडोदरा जिले के सांधली गांव में एक जनसभा के दौरान लखनऊ के सांसद और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू सार्वजनिक धन से बाबरी मस्जिद बनवाना चाहते थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनकी योजना सफल नहीं होने दी। उनके इस बयान पर कांग्रेस बिफर पड़ी। लोकसभा के बाहर राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने उन्हें गाड़ी से उतरते ही धर लिया और मनीबेन पटेल की डायरी के कुछ पन्ने दिए। मनीबेन पटेल का डायरी फैल ठीक है गुजराती गुजराती में या आप रख लीजिएगा। तो आज चर्चा में हम बात करेंगे मनीबेन पटेल की। आपको बताएंगे कि कौन है मनीबेन पटेल और कैसे वो कांग्रेस में रहते हुए इंदिरा गांधी के खिलाफ हो गई और कैसे उनकी किताब के जिक्र को लेकर राजनाथ सिंह घिर गए। तो पहले बात करते हैं घटना की, फिर बात करेंगे चर्चित व्यक्ति की। घटना क्या है? घटना है गुजरात में जनसभा की। राजनाथ सिंह मंगलवार को गुजरात के वडोदरा जिले के सांधली गांव में जनसभा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री, जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनको लेकर कुछ टिप्पणी की। राजनाथ सिंह ने कहा, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकारी खजाने का से पैसा खर्च करके बाबरी मस्जिद बनवाने की चर्चा छेड़ी तो उसका विरोध सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। उस समय उन्होंने सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद नहीं बनने दी। फिर नेहरू जी ने सोमनाथ के पुनर्निर्माण का मुद्दा उठाया तो सरदार पटेल ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा कि सोमनाथ मंदिर का मामला अलग है, वहां 30 लाख रुपए जनता ने दान दिए, ट्रस्ट बनाया है और सरकार का एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ। ऐसा लगा कि बाबरी को लेकर सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू को राजनाथ ने आमने सामने खड़ा कर दिया। कांग्रेस ने इसे तुरंत हाथों हाथ ले लिया और राजनाथ सिंह के खिलाफ एक तरीके से अग्रेसिव हो गए। सोशल मीडिया पर सबूत मांगे जाने लगे। कांग्रेस प्रवक्ताओं ने सबूत मांग लिया तो सबूत देने आए बीजेपी के प्रखर प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, जो कि राज्यसभा के सांसद थे। उन्होंने बताया कि सबूत क्या है। सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राजनाथ सिंह ने जो कहा उसका स्रोत इनसाइड स्टोरी ऑफ सरदार पटेल, डायरी ऑफ मनीबेन पटेल नाम की किताब है। त्रिवेदी ने आगे कहा कि किताब के 24वें पेज पर लिखा है कि नेहरू ने ही बाबरी मस्जिद का सवाल उठाया था, लेकिन सरदार पटेल ने स्पष्ट कर दिया कि सरकार मस्जिद बनवाने पर कोई पैसा खर्च नहीं करती। अब जयराम रमेश मनीबेन पटेल की जिस किताब का जिक्र हुआ, जिस डायरी का जिक्र हुआ, उसके पन्ने राजनाथ सिंह को दे रहे हैं और राजनाथ सिंह कह रहे हैं, मुझे तो गुजराती आती नहीं। लेकिन मनीबेन पटेल जो सरदार पटेल की इकलौती बेटी, उनकी चर्चा खूब है। कभी वो इंदिरा गांधी के खिलाफ गई और उसके बाद भी वो लोकसभा पहुंचती रही। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जीवन भर कांग्रेस को सब कुछ दिया, यहां तक कि उनके पिता सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो देश के पहले गृह मंत्री रहे, जिन्हें लौह पुरुष कहा जाता है, जिन्हें भारत की एकता के लिए सबसे बड़ा पूरक माना जाता है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन कांग्रेस को दिया, उनकी बेटी मनीबेन पटेल को उसी कांग्रेस सरकार के विरोध में नारे लगाने के लिए जेल में जाना पड़ा। तो चलिए पहले ये किस्सा बताते हैं आपको। मामला है आपातकाल का। आपातकाल में देश में इंदिरा गांधी और संजय गांधी की अपनी सरकार चल रही थी और इस दौरान तमाम जो नेता थे, जो विरोधी नेता थे, उनको अंदर भेजा जा रहा था। मीडिया जो था, प्रेस था, उस पर पाबंदी थी। सब कुछ एक तरीके से आपातकाल के दौरान बंद हो रहा था। इसके खिलाफ मनीबेन ने नारे लगाए और जब उन्होंने नारे लगाए तो सरकार ने उन्हें जेल भेज दिया। हालांकि इंदिरा गांधी से अदावत उनकी नई नहीं थी, पुरानी भी थी। जब कांग्रेस बटी, यानी कि एक कांग्रेस इंदिरा हुई और एक कांग्रेस ओ, यानी कि कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन हुआ, तब मनीबेन पटेल कांग्रेस इंदिरा के साथ नहीं गई, वो कांग्रेस ओ के साथ रही। 1977 के चुनाव में, जिसके बाद आपातकाल लगा, उससे पहले जब जनता दल बना, तब वो गुजरात की मेहसाणा सीट से जनता दल की टिकट पर चुनाव लड़ी और सांसद भी बनी। कमाल की बात है कि उससे पहले भी जो चुनाव हुए थे 1971 में, उसमें कांग्रेस इंदिरा और कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन जो है गुजरात में लगभग बराबर थी और मनीबेन पटेल एक बड़ी आवाज थी। हालांकि ये अदावत ऐसी नहीं कि शुरू से वो कांग्रेस से अलग रही। उन्होंने अपनी शुरुआती राजनीति जो की वो देश की आजादी के बाद, उसमें वो कांग्रेस के साथ ही रही। 1992 का आम चुनाव था, उसमें वो खेड़ा से सांसद रही कांग्रेस से। फिर 1957 में वो आनंद से भी सांसद रही और 1964 में वो कांग्रेस से राज्यसभा सांसद भी रही। अगर आप बात करेंगे तो मनीबेन पटेल की जब चर्चा होती है तो एक फेमिनिस्ट के तौर पर भी होती है, उस महिला के तौर पर होती है जो उस समय सक्रिय थी जब शायद देश की अधिकांश महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी।
1925 में उन्होंने ग्रेजुएशन की थी और ये तब की बात है। आप समझिए कि उस वक्त महिलाओं की स्थिति क्या रही होगी पढ़ने के लिए। उस समय मणिबेन पटेल ने ना सिर्फ पढ़ाई की बल्कि कहा जाता है कि सरदार वल्लभ पटेल के साथ उन्होंने जीवन में बहुत कुछ किया। उनके लिए वो एक तरीके से निजी सचिव का काम करती थी। उनकी कागजी कार्रवाई हो, उनके बारे में लिखना हो, किसी को जवाब देना हो, ये सब मणिबेन पटेल किया करती थी। 1950 में जब सरदार वल्लभ भाई पटेल की मौत हो गई तो उस मौत से पहले मणिबेन पटेल लंबे समय तक उनके साथ रही और आजीवन उन्होंने विवाह नहीं किया। 50 के बाद उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जीवन को लेकर बहुत कुछ लिखा और जिसमें किताब है इनसाइड स्टोरी ऑफ सरदार पटेल और डायरी ऑफ मणिबेन पटेल। इसकी चर्चा इतिहास में उस कालखंड को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और अगर आप बात करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल की परिवार की तो उनकी एक बेटी और उनके एक बेटे प्रहलाद पटेल थे। उनकी 2 शादियां हैं, उनके बेटे अभी भी हैं और वो कोई भी सक्रिय राजनीति में नहीं है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के परिवार से जो कोई भी सक्रिय राजनीति में था वो मणिबेन पटेल ही थी। अब उनको लेकर खूब चर्चा है। लखनऊ के सांसद साहब को राज्यसभा के सांसद साहब लोकसभा के बाहर घेर रहे हैं और डायरी दी जा रही है। तो स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स जरूर बताएं। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार। 14 फरवरी का दिन आता है, जैसे ही वैलेंटाइन डे आता है हर जगह बजरंग दल और तो वो वैलेंटाइन क्यों ऐसा करते हैं? गंदा काम। प्रेमी वो गंदा वो प्रेमी जो है ना, शादी करो रहो, शादी करो रहो, वही काम ठीक है। नहीं तो आप जो बजरंग दल के कार्यकर्ता अगर वैलेंटाइन डे के दिन पार्क में प्रेमी जोड़ों को पीटते हैं, उनको भगाते हैं, तो ये आप इसको ठीक मानते हैं? भाई पार्क में जाकर के क्यों करते हो ऐसा काम? जोड़ा बना करके बैठ जाते हो। ना घर वाले उनको पसंद करते हैं, ना गांव वाले पसंद करते हैं। तो भाई जो करना है दोस्ती करना है, बाकी करना घर में करो, एक दूसरे के घर जाओ, शादी करो। किसने मना किया है? तो प्रेम करने पे पाबंदी रहेगी कि कोई आदमी किसी के साथ प्रेम भी नहीं कर सकता? प्रेम करे, शादी करके ही हैं? शादी करके? अरे भाई प्रेम, आप अगर घर में 4 लोग हैं तो सबका प्रेम है एक दूसरे से, इसमें क्या कठिनाई?